नमस्कार, मैं अभिनंदन। राजनीति में दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू होता है और दूसरा नकारात्मक पहलू होता है। अब नेता के ऊपर निर्भर करता है कि वो विकास में विश्वास रखता है या अपने स्वार्थ की आस रखता है। अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को बड़ा उपहार दे दिया है। जी हां, राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का दुर्भाग्य रहा है कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानव के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। हालात ये थे कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी। गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया जाता था। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। ये वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से जयपुर को जाएगी और जयपुर से दिल्ली कैंट को आएगी। ये राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। अब इसके उद्घाटन के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे और अशोक गहलोत ने भी मौका देखते ही अपना बयान दे ही दिया। जी हां, अशोक गहलोत ने कहा कि मैं पीएम मोदी का स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। अब वंदे भारत ट्रेन जिसका अपना महत्व है और वो अब राजस्थान से भी चलने लगी है। मेरे पास कुछ सुझाव है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखते हुए रेलवे का नेटवर्क अधिक से अधिक हो। पीएम से और हमारे रेल मंत्री अश्वनी जी से कहूंगा कि राजस्थान में अधिक से अधिक काम हो, आप इस पर ध्यान दें। मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने वंदे मातरम एक्सप्रेस जिसका अपना एक महत्व है, उस ट्रेन को प्रथम ट्रेन राजस्थान में चलने लगी है। इस मुबारक मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत खुशी है। समय को देखते हुए मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा। कुछ 4-5 सुझाव मेरे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मौजूदगी के अंदर रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं और ये मौका हमारे लिए मुबारक मौका है। राजस्थान के भौगोलिक स्थिति देखते हुए जरूरी है कि हमारे यहाँ लंबी दूरी हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर नेटवर्क रेलवे का अधिक से अधिक हो। मुझे इस बात का संतोष है, कोई जमाना था अधिकांश राजस्थान का भूभाग ब्रिटिश था। समय के साथ साथ में मिस्टर जाफर शरीफ थे, उस जमाने से मैं देख रहा हूँ ये अधिकांश भाग हमारा ब्रॉडगेज हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि रेल मंत्री जी हमारे अपने ही हैं, राजस्थान के हैं और आजादी के बाद पहला रेल मंत्री राजस्थान का पहली बार बना है। आज तक बनते आए दूसरे राज्यों से, और मैं देखा जिस राज्य का बनता है कम से कम रेलवे के अंदर वो अपने राज्य का ध्यान रखता है। अब अशोक गहलोत ने इतनी बड़ी बात तो बोल दी, इधर प्रधानमंत्री ने राजस्थान को तोहफा दिया है। विकास अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अशोक गहलोत सुझाव दे रहे हैं। तो इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं।
और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि कहते हैं कि राजनीति के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, और इन्हीं दो पहलुओं से रणनीति बनती है और इसी रणनीति पर काम करते हैं नेता। तो आपको कौन सा नेता कैसा लगता है और ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।